हमारा दिमाग यह एक अद्भुत रचना है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, दुनिया को समझने का हमारा तरीका, ये सब दिमाग से आता है। हम लंबे समय से यही मानते आ रहे हैं, यानी हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस दिमाग का ही काम है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। उनका सोचना है कि दिमाग एक तरह के कंप्यूटर की तरह काम करता है और उसी से मन पैदा होता है। लेकिन यहां एक महान व्यक्ति हैं, इनका नाम है फेडरिको फागिन। आज हम जो हर कंप्यूटर में, हर फोन में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे इन्होंने ही बनाया था। टेक्नोलॉजी की दुनिया के वो एक दिग्गज हैं। सिलिकॉन वैली में उन्होंने कई अद्भुत आविष्कार किए। ऐसे फागिन जी ने अमेरिका की सिलिकॉन वैली में अपना टेक्नोलॉजी करियर छोड़ने के बाद एक गहरे सवाल पर ध्यान दिया। वो सवाल था, आखिर मन क्या है? चेतना कहां से आती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए उन्होंने कई साल रिसर्च की और उस रिसर्च में उन्होंने एक अद्भुत, अनपेक्षित बात बताई। उनका कहना है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। मन दिमाग से नहीं आता। तो फिर कहां से आता है? उनके मुताबिक यह ब्रह्मांड में ही मौजूद एक मूल शक्ति से आता है। उन्होंने उसे क्वांटम फील्ड कहा। क्वांटम फील्ड क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई सूक्ष्म ऊर्जा के क्षेत्र हैं। जहां हम खाली जगह समझते हैं, वहां भी ये मौजूद हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इन्हीं फील्ड से पदार्थ, ऊर्जा, सब कुछ पैदा होता है। फागिन जी के क्रांतिकारी सिद्धांत के अनुसार इन क्वांटम फील्ड्स में स्वाभाविक रूप से चेतना होती है। उनमें खुद को जानने की शक्ति, अनुभवों को महसूस करने की क्षमता और आखिरकार आजादी से फैसले लेने की स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी होती है। तो फिर हमारे दिमाग का क्या रोल है? फागिन जी कहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग एक एडवांस्ड मशीन जैसा है। क्वांटम फील्ड में मौजूद वो मूल चेतना इस भौतिक शरीर के जरिए, इस दिमाग के जरिए खुद को व्यक्त करती है। यानी दिमाग चेतना बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है। चेतना इस दुनिया में काम करने के लिए दिमाग को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करती है। उन्होंने इस सिद्धांत को केवल बातों में ही नहीं बताया, बल्कि क्वांटम फिजिक्स और इंफॉर्मेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करके एक सैद्धांतिक ढांचा विकसित किया। मतलब इसके पीछे एक सोच का तरीका है और उसे समझाने के लिए एक तरह का गणितीय विश्लेषण भी है। यह थोड़ा जटिल विषय है, लेकिन उन्होंने इस बात को गहराई से अध्ययन करके ही बताया है। अगर यह सिद्धांत सच होता है तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। शायद मरने के बाद चेतना का क्या होता है, इस सवाल का हमें नया जवाब मिल सकता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमारे दिमाग का काम न होकर ब्रह्मांड की एक मूल विशेषता हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स में जो रहस्य दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं, उनका समाधान भी इस सिद्धांत से मिल सकता है। ये सब सुनने में बहुत नया और जो हमने अब तक सुना है उससे बिल्कुल अलग है ना? माइक्रो प्रोसेसर जैसी चीज बनाने वाले एक महान वैज्ञानिक से ऐसी बात सुनकर हैरानी होती है। यह विज्ञान की दुनिया में एक नई सोच की शुरुआत करने वाला सिद्धांत है। मन कहां से आता है? दिमाग से या ब्रह्मांड की उस क्वांटम फील्ड से? यह सवाल हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है ना? आमतौर पर वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि हमारे दिमाग में करंट दौड़ने से और कुछ केमिकल्स के काम करने से हमें ख्याल आते हैं, भावनाएं आती हैं। मतलब दिमाग ही मन को बनाता है, ऐसा वो मानते हैं। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर काम करता है और मन एक प्रोग्राम की तरह चलता है, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन फेडरिको फागिन जी, जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि मन दिमाग से नहीं आता, वो एक क्वांटम फील्ड नाम की मूल शक्ति से आता है। तो क्या वो ये बात ऐसे ही कह रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंस है?
दृढ़ता से। हाँ जी, है। उन्होंने अपनी रिसर्च में खासकर क्वांटम फिजिक्स, जो ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीजों के बारे में बताता है, और इंफॉर्मेशन थ्योरी, मतलब जानकारी के सिद्धांत, इन सबको मिलाकर एक नए तरीके से इसे समझाया है। फागिन के मुताबिक हम जो ये पदार्थ देखते हैं, ये ऊर्जा देखते हैं, ब्रह्मांड में इससे भी कहीं ज्यादा गहरा कुछ है। वही है मूल चेतना, कॉन्शियसनेस। ये ब्रह्मांड में हमेशा से है। पदार्थ इससे आया है, लेकिन ये पदार्थ से नहीं आया। जिज्ञासा जगाते हुए, तो फिर मन और ख्याल कैसे आते हैं? यहां वो क्वांटम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। हम जो आम कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें जानकारी बिट्स के रूप में होती है ना, ओनन या ओनाफी की तरह, 0 या 1 की तरह। वो कहते हैं कि इस आम जानकारी से हम अपने अनुभवों, अपनी भावनाओं को समझा नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती। वो बस कमांड फॉलो करते हैं। मेरी खुशी कितनी है, मेरा दुख कितना है, इसे 0 या 1 में बता सकते हैं क्या? नहीं ना। महत्व बताते हुए, इसीलिए वो कहते हैं कि हमें क्वांटम इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्वांटम इंफॉर्मेशन की कुछ अजीब खासियतें हैं, जैसे ये बहुत प्राइवेट होती है, मतलब इसे बाहर से देखना मुश्किल है। अगर देखने की कोशिश करो तो ये बदल जाती है। ये हमारे अंदरूनी अनुभवों जैसा है। मेरे मन में क्या चल रहा है, ये बाहर वालों को सीधे पता नहीं चलता ना। जब मैं बताता हूं तभी पता चलता है, रहस्यमय ढंग से। और हां, क्वांटम एंटेंगलमेंट नाम की एक और अजीब खासियत है। इसमें दो क्वांटम चीजें कितनी भी दूर क्यों न हो, वो एक दूसरे से रहस्यमय तरीके से जुड़ी रहती हैं। अगर एक की हालत बदलती है तो दूसरे की हालत भी तुरंत बदल जाती है। हमारे ख्याल, हमारी भावनाएं, हमारी यादें आपस में कैसे इतनी पेचीदा तरीके से जुड़ी हैं, ये समझाने के लिए शायद ये क्वांटम जुड़ाव काम आ सकता है, ऐसा वो कहते हैं, दिमाग का रोल बताते हुए। तो फिर हमारा दिमाग क्या करता है? फागिन के मुताबिक हमारा दिमाग और शरीर एक एडवांस्ड टूल जैसा है। क्वांटम फील्ड में जो मूल चेतना है, वो इस टूल के जरिए इस दुनिया से बातचीत करती है, अनुभवों को महसूस करती है। दिमाग मन को बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, ये मन को इस दुनिया में काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इंटरफेस जैसा है। एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हुए, और एक बहुत जरूरी बात है स्वतंत्र इच्छा शक्ति, फ्री विल के बारे में। क्वांटम फिजिक्स में कुछ चीजें कब और कैसे होंगी, ये हम पक्के तौर पर बता नहीं सकते। बस ये बता सकते हैं कि होने की कितनी संभावना है। इस अनिश्चितता को फागिन स्वतंत्र इच्छा शक्ति से जोड़ते हैं। क्वांटम लेवल पर जो वो फैसला लेने का काम होता है, वही स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मूल कारण हो सकता है, ऐसा वो कहते हैं। ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर वो जो कहना चाहते हैं वो ये है कि मन सिर्फ दिमाग के केमिकल्स से नहीं आता। ये ब्रह्मांड में गहराई से जुड़ी हुई क्वांटम शक्ति की एक विशेषता है, और हमारा दिमाग उस शक्ति को इस दुनिया में काम करने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक अद्भुत साधन मात्र है। ये एक बिल्कुल नई सोच है। जो हमने अब तक साइंस के बारे में सुना है, उससे बिल्कुल अलग। ये सिद्धांत अभी भी चर्चा के दौर में है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जैसी चीज बनाने वाले एक जीनियस की ये सोच हमें अपने बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है।